Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. I welcome you all in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ भाई और बहनों. लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आइए छोटी सी दुआ करें. यीशु मसीह को इस सेशन में इनवाइट करें. पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं. आइए दुआ करते हैं. थैंक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर हैं. आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हम एकत्रित हुए हैं. आज के इस पूरे सेशन को यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में मैं सौंप देती हूँ. खुदावंद यीशु मसीह एक एक अपने बेटे और बेटी को आप संभाल लीजिए. आप कनेक्ट करवाइए. आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के ज़रिए हम सबसे बात करें परमेश्वर. मैं इस पूरे सेशन को और हर एक के गैजेट्स को और खुद को, अपने फैमिली को, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के फैमिली को, एक एक परमेश्वर के बच्चे को मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ. सबकी फैमिलीज़ को भी यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं. इस वक्त को प्रभु यीशु मसीह आपके ज़ोरावर हाथों में सौंपते हुए आज के पूरे सेशन में यीशु मसीह आपकी अगुवाई मांगते हैं. आपके पाक रूह का प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में मौजूदगी होने पाए. आपके वचन से हमसे बात करें आप परमेश्वर. खुदावंद यीशु मसीह हमें जिस वचन की ज़रूरत है, जिस रीमा वर्ड की ज़रूरत है, आप हमें दें. हमारी आत्माओं को तृप्त करें खुदा बाप. हमारे जीवनों को अपने वचन से सींचे. आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य काम होने पाए, बंधन टूटने पाए. चंगाई आपके बच्चों को जहाँ भी जिस तरीके से भी चाहिए चंगाई बख्शें आप. खुदावंद यीशु मसीह आपकी रहम बरसे. आपके पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल मांगते हैं सबके जीवनों के ऊपर. फेसबुक ऐप को भी पूरी तरह से यीशु मसीह आपके ब्लड से छुपा लेते हैं. और आप जिस भी बच्चे को आप चाहते हैं, आपके जो भी बच्चे आपकी मर्ज़ी है कि इस सेशन से जुड़े, यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए उनके दिलों में. और कैसे भी करके किसी भी रीति से आप इन्हें इस लाइव सेशन से कनेक्ट करिए. सबको ब्लेस करिए. जीसस आपके हाथों में सारी चीज़ों को सौंपते हुए हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक रुकावट को सबके जीवनों से और इस पूरे लाइव सेशन से हम अलग करते हैं यीशु के नाम से. और इस पूरे सेशन को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं. आमेन 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 आमेन. सबको जय मसीह की. आप सबको मैं वेलकम करती हूँ. स्वागत है आपका लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में. यीशु मसीह की हम मौजूदगी में आज बैठेंगे, वचन सुनेंगे, वचन से ब्लेस होंगे. और हमारा विश्वास है हर बार की तरह यीशु मसीह हमें तृप्त करेंगे. आज के प्रेयर सेशन से हम सब आशीषित होंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए हम वचन में तुरंत चलें. अपने बाइबल्स को खोल लीजिए. और बाइबल नहीं है इस वक्त तो नोट कर लीजिए वचन को.
बहुत ज़्यादा आयतें हैं नहीं, आज सिंपल सा वचन है। यीशु मसीह बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सिंपल चीज़ों में हमें हमेशा बहुत गहरी गहरी बातें सिखा देते हैं। और जीसस इज़ सो सिंपल एंड कितना ही अनकॉम्प्लिकेटेड, उनकी सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल रहती है। तो वचन भी आज सिंपल है लेकिन सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु का वचन है। आइए हम पहले एक आयत पढ़ेंगे, पहला पतरस उसके 5वें पाठ की 10वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 5 10th वर्स को हम पहले पढ़ेंगे। इस वचन को पढ़ेंगे और फिर हम इस पर वापस बाद में फिर आएंगे, बट यीशु की अगुवाई हो रही है, जीसस गाइड कर रहे हैं, तो पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। एक काम जो यीशु मसीह खुद करेंगे, उस काम की यहाँ पर बात हो रही है। हम इस आयत पर दोबारा आएंगे। अब हम चलेंगे आज के मेन जो मुख्य टॉपिक है, जो बाइबल में हम खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके 18वें पाठ में, लूक चैप्टर 18, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8 पर हम आज पूरी तरह से फोकस करेंगे। एक यहाँ पर दृष्टांत का वर्णन है, पैराबल है, एक मिसाल है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है हमें, और हम सब जानते हैं इसको। उस विधवा स्त्री और उस अधर्मी न्यायाधीश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर भी देखते हैं इसके गहराई में आज जीसस हमें लेकर जाने वाले हैं। लूका का 18 उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ। और यहाँ पहली आयत से, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। तो यीशु मसीह जो यहाँ पर एक मिसाल बता रहे हैं, एक पैराबल बता रहे हैं, उसका मेन लक्ष्य ये है कि नित्य प्रार्थना करना, प्रार्थना करते रहना और हियाव न छोड़ना। हालेलुया। अपने अपने मुंह से कहिए, हियाव न छोड़ना। मैं हियाव नहीं छोड़ूंगी, मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज यीशु मसीह हमसे ये कह रहे हैं, कहिए, हियाव न छोड़ना, हिम्मत न हारना, डोंट गिव अप, हियाव न छोड़ना, क्योंकि यीशु मसीह दुआ सुनने पर है। बोलिए, हियाव न छोड़ना। खुद को बोलिए, मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि यीशु मसीह दुआओं को सुनने पर है। दुआओं का जो जवाब है वो यीशु मसीह देने वाले हैं। बोलिए, इसका अंगीकार करिए। दिस इज़ एग्जैक्टली आज के दिन जो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, हियाव ना छोड़ना। यीशु मसीह दुआ सुनने पर है। ओके, अब हम सेकंड आयत से पढ़ेंगे। लूका के 18 उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगी।
किसी नगर में एक न्यायी रहता था। ये सारी बातें अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, एक जज रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ कर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, यानी कि जज न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, ध्यान दीजिएगा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। यहीं पे इस वक्त हम रुकेंगे। मेन बात ये थी कि वो विधवा स्त्री थी और ये न्यायी जो था ये दुष्ट था, ये जज दुष्ट था, ये अधर्मी था। बाइबल बताती है कि इससे ना तो मनुष्य का कोई डर था, ना परमेश्वर से वह डरता था और ना किसी मनुष्य की उसको परवाह थी। ये गॉड फियरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, खुदा परस्त नहीं था, ना ही उसे किसी मनुष्य की परवाह थी। कहने का मतलब है कि आप ऐसे इंसान से बिल्कुल भी कोई मदद कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जज था। विधवा स्त्री ऑन द अदर हैंड लाचार थी, वो विधवा थी, मोस्ट प्रोबेबली गरीब भी होगी, कमाई का कोई ज़रिया नहीं होगा। अकेली बेचारी मसलूम औरत ये जाती रही, ये जाती रही, ये जाती रही इस जज के पास, अपने केस को पेश करती रही कि मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो। और अब हम देखेंगे 6, 7 और 8 आयत। 6 आयत, प्रभु ने कहा, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए अधर्मी न्याय ने क्या कहा कि मैं इसका न्याय कर दूं, नहीं तो ये आते जाते आती रहेगी, घड़ी घड़ी आती रहेगी और मेरे नाक में दम कर देगी। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस अधर्मी न्याय की बात सुनो, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अपने आप से ये बात बोलिए, यीशु मसीह तुरंत मेरा न्याय चुकाएंगे। जीसस कह रहे हैं, ये यीशु की वाणी है। कहिए, यीशु मसीह तुरंत मेरा न्याय चुकाएंगे, तुरंत मेरी सुनेंगे, क्योंकि वचन बताता है ऐसा। और यहाँ एक बात लिखी गई है कि जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, ये कैटेगरी के लोग हैं जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या मैं उनका न्याय नहीं चुकाऊंगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या आप अपने जीवन में एक ऐसे स्ट्रगल में हैं जहाँ सोते जागते रात दिन आपके मन में एक चीज़ चल रही है, एक बात है, कभी सोते, कभी जागते, कभी उठते, कभी बैठते, किचन में काम करते करते रात बेरात आप शायद नींद से उठते हैं पानी पीने के लिए, तो आपके मन में वो बात चल रही है और रात दिन
क्या आप यीशु मसीह को किसी विषय को लेकर पुकार रहे हैं? क्या आप डेस्परेट हैं? क्या कुछ ऐसे हालात है आपके जीवन में? आज आप सही जुड़े हैं हमारे साथ इस प्रेयर सेशन में। ये कैटेगरी के लोग हैं। और मैं वापस आती हूँ न्यायी जो जज था उस पर, और जो एक विधवा स्त्री की बात चल रही है यहाँ पे। देखिए, जो जज था जिसके बारे में बताया गया है, वो परमेश्वर की तरह बिल्कुल नहीं था। उसकी हिज कैरेक्टर वॉज नथिंग लाइक जीसस। सो जज तो जीसस की तरह नहीं है यहाँ। बट जो विडो की बात की जा रही है, जो विधवा स्त्री की यहाँ बताया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर बात हम एक्चुअली कर रहे हैं, विधवा स्त्री के जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर होने हैं। हमें उसकी तरह होना है। आइए हम आगे देखते हैं। अगर हम इस पर थोड़ा सा मनन करें कि जैसा कि मैंने कहा, हमें इस स्त्री की तरह बनना है। सो व्हाट अबाउट दिस वुमन? क्या था इसमें कि एक कठोर, कोल्ड हार्टेड, एब्सोल्युटली रूथलेस जज था ये? क्या बात थी इस स्त्री में जो उस कठोर न्यायी का दिल उसने ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं कि उसके दिल में ये बात आई कि मैं चलो इसका न्याय कर दूं। तरस खाकर भी नहीं, लेकिन वो आजिज आ गया था उससे, वो फेड अप हो गया था उससे। क्या बात थी इस स्त्री में? सबसे पहली बात तो वो रोज आकर, हम देख रहे हैं, एक इफ नॉट रोज तो रेगुलरली जाती रही इस जज के पास अपने केस को लेकर, क्योंकि जज की यही बात है, ये घड़ी घड़ी आती रहेगी। घड़ी घड़ी मतलब ये ऑन एंड ऑफ, एक रेगुलर बेसिस में परसिस्टेंटली, निरंतर आती रही इस न्यायी के पास। सो सबसे अच्छी खूबी ये थी कि शी वॉज परसिस्टेंट। वो लगी रही और वो कंसिस्टेंट थी। ये नहीं कि एक दिन इसने बहुत मिन्नतें करी और फिर एक हफ्ते का गैप दे दिया। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जज के दिमाग में ये औरत फ्रेश थी। सो ये आती रही, ये परसिस्टेंट थी, ये लगन से करती रही, और ये कंसिस्टेंट थी, ये निरंतर जाती रही। क्या आप अपने प्रेयर लाइफ में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वी आर कंपेयरिंग, वी आर नॉट कंपेयरिंग बट डेफिनेटली हम सीख रहे हैं इस स्त्री से। अगर जज का दिल इस तरह से, एक कठोर दिल वाला व्यक्ति, अगर जज से इसने अपनी चीज़ ले ली, तो यीशु मसीह क्या हमारी नहीं सुनेंगे? तो परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, लगन और निरंतर करते रहना। क्या आप और मैं अपने प्रेयर लाइफ में इस तरह से एक लगन दिखा पाते हैं? क्या हम ऐसा हार्ड वर्क कर पा रहे हैं? और ये देखिए, ये तो एक वर्ल्डली चीज़ थी, बट इसे हमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखना है जब हम खुद से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हमारा एक लगन है, जो हम लगे रहते हैं यीशु में, वो कैसा लगन है हमारा? वो किस तरीके से हम एक निरंतर क्या कर रहे हैं हम? क्या हम सिर्फ एक विश लिस्ट लेकर रोज उठते बैठते घड़ी घड़ी जीसस के पास आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? खुदा के सामने देखिए, सिर्फ बार बार अपने केस को पेश करना काफ़ी नहीं है।
हम किस तरीके का लगन दिखा रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक, जैसा कि मैंने कहा, एक विश लिस्ट, एक प्रेयर लिस्ट लेकर, एक शॉपिंग लिस्ट लेकर हम जा रहे हैं? ये मांगने वाली जो प्रार्थना होती है, क्या हम इसमें कंसिस्टेंट हैं? क्या निरंतर यही कर पा रहे हैं? या एक रिश्ता भी बन रहा है जीसस से? एक रिश्ता बन रहा है हमारा जीसस के साथ? क्या बाइबल में आगे बढ़ पा रहे हैं हम? क्या हम अपने इस संघर्ष के टाइम में क्या हम बाइबल खोल कर, पढ़ कर, उसकी आयतों पर हाथ रखकर अपने लिए कन्फेस कर रहे हैं? क्या खुद को भर पा रहे हैं वचन से? क्योंकि अगर रिश्ता नहीं बन रहा है, अगर यीशु मसीह के आप और करीब नहीं आ रहे हैं और सिर्फ एक मांगने की प्रार्थना चल रही है, देखिए, मांगना ज़रूरी है। अगर हम अपने यीशु मसीह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन रात दिन क्या सिर्फ एक मांगने वाली प्रार्थना चल रही है कि खुदा आप सुन लीजिए, मेरा क्यों नहीं सुनते? जीसस आप ये कर दीजिए और मुझे ये चाहिए और मैं वैसे कर लूँ और ऐसा कर लीजिए कि उनके दिल में ये आ जाए और वो ऐसा हो जाए और इस तरह से हो जाए। आर वी जस्ट टेलिंग गॉड कि मुझे ये आप बस कर दीजिए? या हम एक रिश्ते में आ रहे हैं? क्योंकि द होल आइडिया, जब ऐसे दिन आते हैं लाइफ में, तो खुदा चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके और करीब आ जाएं। रियल आइडिया ये होता है कि हम एक रिश्ते में आ जाए यीशु के साथ। क्योंकि अगर रिश्ते में नहीं आए, अगर जीसस के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं बंधे, अगर हमारी एक जान पहचान है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, अगर वो नहीं हुआ, तो प्रार्थना का उत्तर मिलते ही वो इंसान निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर संकट आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वो अपनी अर्जी लेकर यीशु मसीह के पास आएंगे, फिर यीशु मसीह छुड़ाएंगे, फिर वो निकल जाएंगे। तो वो आते जाते रहेंगे और संकट भी उनके जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा होता है और जीसस नहीं चाहते हैं ये। क्या इस विधवा स्त्री की तरह एक लगन है, निरंतर रोज सुबह शाम दिन रात, जैसे कि जीसस इन आयतों में कह रहे हैं कि दिन रात जो यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, क्या हम इस तरह से लगे हुए हैं? और क्या इतनी मेहनत हमारी हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है उसमें? उद्देश्य क्या है कि हम बस अपनी एक रटी दुआ बस यीशु के सामने पेश किए जा रहे हैं कि खुदा मेरे जॉब का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे फाइनेंस का क्या होगा, मेरे लोन का क्या होगा, मेरे हीलिंग का क्या होगा? सुन लिया जीसस ने, और अगर सुनकर भी अभी तक उस प्रार्थना का उत्तर रिलीज नहीं किया है, तो वो कुछ और चाह रहे हैं आपसे। तो आपको गियर बदलने की ज़रूरत है। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बार बार दोहराने की जगह स्टेप अप योर फेथ, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाइए, अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाइए, आत्मिक रूप से घुस जाइए यीशु में, पूरी तरह से उतर आइए एक संबंध में, सैक्रिफाइस ऑफ वर्शिप करिए, आराधना की भेंट चढ़ाइए। जी हाँ, वो सैक्रिफाइस ही होगा, वो एक
वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको करने का मन नहीं होगा, क्योंकि जब मन कड़वा है और दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, आप वर्शिप करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जीसस यही चाह रहे हैं। वो विधवा स्त्री वो जाती रही, वो जाती रही, वो गरीब होगी भाई और बहनों। वो क्या पता सुबह निकलती हो अपने घर से और पैदल जाती हो उस जज के पास। हमें नहीं पता, हो सकता है वो बहुत डिस्टेंस, उसे बहुत दूरी तय करनी पड़ती हो रोज। हो सकता है वो पैदल जाती हो, उसके शायद पैरों में छाले पड़ गए हो सकता है वो भोर को 3 बजे उठकर अपने घर का काम जो है पूरा करके, जो पानी भरना है, बर्तन धोने होते हैं, कपड़े, मेरी बहनें जानती कितने काम होते हैं घर के। हो सकता है अपने लिए 2 रोटी बांध कर वो निकल पड़ती होगी, क्योंकि उसे लाइन में लगना पड़ता होगा, लंबी लाइन लगी रहती होगी उस न्यायाधीश तक पहुंचने के लिए। बट उसे लाइन में लगकर, उस क्यू में लगकर रुकना पड़ता होगा हर बार। और ये रेगुलर थी, क्योंकि जज को इसी बात ने तोड़ा कि ये घड़ी घड़ी ये बार बार आती रहेगी और मुझे तंग कर देगी। यही बात थी, इसकी रेगुलरिटी, इसका नियंत्रण, इसका निरंतर वहां जाना, कंटिन्यूसली। आसान नहीं रहा होगा इसका। ये थकी होती होगी कभी, ये कभी इसके शरीर में हिम्मत नहीं पड़ती होगी, कभी कभी बीमार होती होगी, कभी कभी मौसम नहीं अच्छा होता होगा, बट ये करती रही। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? आपका मन नहीं करेगा कि आप बाइबल पढ़ें, बट आपको करना पड़ेगा। और आपको बाइबल में सिर्फ वही नहीं देखना जो सुनने में अच्छा लगे, और जैसे क्या कहते हैं चेरी पिकिंग, कि भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है तो मैं ये बस यही आयत क्लेम करती रहूँगी। आपको बाइबल एक सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बाइबल एक ऑर्डर से पढ़ने की ज़रूरत है, पुराना नियम नया नियम पढ़ने की ज़रूरत है, साम्स पढ़ने की ज़रूरत है, प्रोवर्ब्स पढ़ने की, नीति वचन से बुद्धि यीशु मसीह आपको देंगे। आपको ऐसे बढ़ना पड़ेगा। आपको मन नहीं करेगा कि मैं आज वर्शिप करूं, मैं आज आराधना करूं, क्योंकि मेरे प्रार्थना का तो जवाब आया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। अभी तक तो आपको लगता होगा आपकी वो हीलिंग भी नहीं आई, तो मैं क्यों करूं? बट उस स्त्री का भी मन नहीं करता होगा, बट ये जाती रही। थिंक अबाउट इट। एक डेडिकेशन था, एक लगन थी इस स्त्री में, एक डेडिकेशन। और अगर अब डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, अगर अब मेहनत, निरंतर रूप से लगन करते रहना अगर अब नहीं कर पाएंगे, तब तो मिरेकल मिलने के बाद तो कतई हो ही नहीं पाएगा। ये मिरेकल मिलने के बाद कोई नहीं करेगा अगर अब आपने अपने संघर्ष में नहीं किया। ये स्त्री गरीब थी भाई और बहनों, इसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, इसने कोई सिफारिश नहीं लगाई होगी कि न्यायी तक मैं पहुंचूं, कैसे भी करके मैं कुछ न्याय के जो ऑफिशियल्स हैं या सेक्रेटरी होंगे जज के, तो मैं उन तक पहुंचूं, मैं कुछ सिफारिश लगा दूं। ये गरीब थी क्योंकि ये विधवा थी। उस ज़माने में अगर विधवा होती थी स्त्री तो मोस्ट डेफिनेटली वो गरीब भी होती थी, वो लाचार भी होगी, वो गरीब भी होगी। कोई कॉन्टैक्ट्स, कोई सिफारिश नहीं होंगे लगाने को इसके पास। इसकी ओनली होप, इसकी पूरी उम्मीद उस जज पर टिकी थी। इसने
संपूर्ण रूप से भरोसा उस जज पर टिकाया था। इसने फुल डिपेंडेंस, पूरी तरह से निर्भर थी ये उस जज के एक फैसले पर। फुल डिपेंडेंस, संपूर्ण निर्भरता। इसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि अगर जज ने मेरी नहीं सुनी तो मैं एक काम करूंगी, एक किसी कांटेक्ट को मैं यूज़ कर लूंगी, किसी से सिफारिश लगवा लूंगी। इसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। कभी कभी जीसस हमें भी ऐसे हालात में ले आते हैं जहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है यीशु मसीह के सामने अपनी अर्जी रखने के सिवा। इसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीसस ने किया तो ठीक है, अगर यहाँ दुआ सुनी गई, अगर सो एंड सो पास्टर ने दुआ करी और मेरी दुआ सुनी गई तो ठीक है, वरना मैंने सोच लिया कि मैं अब नेक्स्ट क्या करूँगा। अगर जीसस ने नहीं सुनी तो हम कहीं और फिर किसी और सोच से जाएंगे। अगर ये रवैया है तो आई एम सॉरी टू से ये गलत है। और ऐसी नीयत को खुदावंद यीशु मसीह भी पहचानते हैं, क्योंकि वो खुदा है। इस स्त्री के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर जज ने सुनी तो सुनी, वरना वो सालों एड़ियां घिस घिस कर जाती रहती और जब तक जीवित रहती अपने केस को उस जज के सामने रखती रहती। इस बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे नहीं पता आपके पास कोई और ऑप्शन है कि नहीं, लेकिन अगर इस स्त्री की तरह आपका पूरा डिपेंडेंस, टोटल संपूर्ण निर्भरता अगर सिर्फ यीशु मसीह पर है, और अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने अगर मेरी ये नहीं सुनी तो कौन सुनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, तो आई वॉन्ट टू टेल यू, oh, you are in a perfect position. You are in a perfect place. You are in alignment with God's plan. क्योंकि जीसस ऐसे लोगों को ही सुनते हैं और ऐसे लोगों के ही दिल की बात को समझते हैं, और ऐसे लोगों के केसेस को ही जीसस सॉल्व करते हैं। मैं फिर से कहूँगी, इसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, इसके पास कोई और मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था। देने के लिए उसके पास सिर्फ डेडिकेशन, सिर्फ लगन थी। देने के लिए इसके पास सिर्फ समर्पण था। समर्पित कर दिया इसने अपना केस उस जज के सामने, पूरी तरह से उस जज पर निर्भर थी। आप कितनी दृढ़ता, कितनी अटलता और कितना परसिस्टेंस दिखा रहे हैं, कितना कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हैं, आप कितनी दृढ़ता दिखा रहे हैं, आप कितना अटल हैं, आप कितने अटल हैं। और क्या ये आपके जीवन शैली की तरह, मैं क्या कहूँ, एक इज दिस योर वे ऑफ लाइफ? क्या इसे आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर चुके हैं, या बस एक दिन अप रहता है और एक दिन फिर हम डाउन हो जाते हैं? देखिए, हमारे अप डाउन फील करने से ये फैक्ट नहीं चेंज होता कि जीसस इज गॉड। सो वी हैव टू, हमें रोज आना है, आराधना की भेंट चढ़ानी है, वर्शिप करना है, बाइबल से अपने आत्मा को तृप्त करना है, खिलाना है वो भोजन अपने आप को, अपने आत्मा को,
ये दृढ़ थी, दृढ़ता, डेडिकेशन, अटलता, संपूर्ण निर्भरता, ये क्वालिटीज़ है स्त्री में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यीशु मसीह हमें चाहते हैं कि हम सीखें इस स्त्री से, उसने, इस विधवा स्त्री ने प्रोटोकॉल को फॉलो किया। जी हाँ, एक प्रोटोकॉल हुआ होगा ज़रूर, एक नियम, एक तरीका रहा होगा। जब ये स्त्री उस जज से मिलने जाती होगी तो एक तरीका होता होगा। ये ऐसे ही नहीं अपने मुंह को उठाकर उस जज के सामने चली जाती होगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, लाइन लगती होगी लंबी, रोज क्या पता सैकड़ों, हजारों की तादाद में लोग आते होंगे अपने केसेस को लेकर उस न्याय के पास, क्योंकि छोटे मोटे केसेस और बड़े से बड़े केसेस सब के सब तो उन्हीं के पास आते होंगे। उस नगर का वो न्यायी था। सो एक नियम, एक प्रोटोकॉल, एक तरीका होता होगा, एक लाइन लगती होगी। उस स्त्री को उस लाइन में लगना पड़ता होगा। उसे अपने नंबर के आने का इंतज़ार करना पड़ता होगा। अपनी बारी के लिए उसे वेट करना पड़ता होगा। हो सकता है वो सुबह से लगती हो और कहीं दोपहर कड़कती धूप में भी खड़ी रहती हो, और क्या पता न्यायी, और क्या पता कई दिन तो न्यायी के मिलने का समय ख़त्म हो जाता हो, और वो ऐसी बेचारी बिना मिले मायूस घर आ जाती होगी। लगता होगा कि आज तो सुनवाई हुई नहीं मेरी। बट वो रेगुलर थी और वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी, एक नियम को फॉलो कर रही थी। उसने लाइन को तोड़कर जाने की कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि उसके केस को वहीं पे रद्द कर दिया जाता, उसे सज़ा मिल जाती। एक तरीका होता होगा, जब उसकी बारी आती भी होगी तो वो अपने आप को उस जज के सामने पेश करती होगी, एक तरीके से बात करती होगी। शी वॉज फॉलोइंग अ प्रोटोकॉल। हमारे जीवन के लिए जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, जो हमें फॉलो करना है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो पवित्र बाइबल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। बाइबल में इस जीवन को बिताने के लिए वो सारे नियम, वो सारे तरीके बताए गए हैं। हमें भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हमें भी बाइबल के नियमों को फॉलो करना है। हमें भी ओबीडियंस दिखानी है, वचन के प्रति ओबीडियंस, यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति ओबीडियंस। हैज गॉड गिवन यू अ पर्सनल इंस्ट्रक्शन? जी हाँ, आप जिस संघर्ष में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं, मैं जानती हूं, महीने साल निकल गए होंगे जब से आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। मैं समझ रही हूं आप विश्वास में बहुत बढ़ चुके हैं। क्या यीशु मसीह ने आपको वचन से एक कोई चीज बार बार दिखाई है? आई नो आप हैं कोई, और एक या दो नहीं, काफी सारे होंगे मेरे भाई बहन। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने जब से आपका ये संघर्ष शुरू हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्ट पर्सनली आपको कर रहे हैं? आप बार बार इस चीज को पाते हैं अलग अलग आयतों में जब भी बाइबल खोलते हैं। आप वचन देखने के लिए आप किसी लाइव सेशन से जुड़ते हैं जैसे ये, तो आपको उस परमेश्वर के दास या दासी के मुख से भी वही सुनने को मिलता है। ये इत्तेफाक नहीं है। आप हमेशा इसी बात का अपने ऊपर, जब भी आप कभी दुआ भी कराते हैं तो प्रोफेटिकली भी, अगुवाई भी ऐसी ही होती है उन्हीं लाइंस पर। हैज़ गॉड गिवन यू
क्या आपको एक पर्सनल वर्ड दिया है खुदावंद यीशु मसीह ने? वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। क्या आप, मेरे भाई मेरी बहन, आप उसे फॉलो कर रहे हैं? क्या आप उसमें ओबीडियंस दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ है जो आपसे कही जा रही है, जो यीशु मसीह आपसे चाह रहे हैं, आई डोंट नो, वो हो सकता है किसी को माफ़ करने की बात हो सकता है वो कोई बुरी आदत छोड़ने की बात हो सकता है वो किसी नशे को गिव अप करने की बात हो सकता है वो किसी एक गलत संबंध से आपको निकलना है। आपको यीशु मसीह बार बार ये कहते हैं। हो सकता है आपसे यीशु मसीह सेविकाई करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपसे यीशु मसीह चाह रहे हैं कि आप दुआ करें लोगों के लिए, दैट यू बिकम अ प्रेयर वॉरियर। आप मध्यस्थता वाली प्रार्थना करें, इंटरसेसर बन जाएं। इसमें कोई फेम नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने बंद कोठरी में लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर 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 रो रो के, और इनके प्रार्थनाओं का जवाब रिलीज होता जाएगा, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए दुआ करी है अपनी चीज़ों को एक तरफ रखकर। क्या आप ओबीडियंस दिखा रहे हैं इसमें? आपको पता होगा, अगर यीशु मसीह आपको एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जब तक आप उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक आपका केस यीशु मसीह के सामने इसी तरह से आप अपने केस को रखते रहेंगे, और उस केस में आप फिर एक रिलीज को नहीं देखेंगे। यीशु मसीह आज के दिन आपसे कह रहे हैं, ओबे दैट पर्सनल इंस्ट्रक्शन। इस स्त्री ने उस प्रोटोकॉल का, उस नियम का पालन किया। शी वॉज ओबीडियंट। उसने लाइन कट शॉर्ट नहीं की। अगर वो ऐसा करती तो सजा पा सकती थी। अपने जर्नी को कट शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए, यानी कि शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करिए। शॉर्टकट्स होते ही नहीं है, वो आपको और डिले में ले जाएंगे और विलंब का कारण बनेंगी। ये शॉर्टकट्स, द शॉर्टकट्स विल एक्चुअली बिकम लॉन्ग डिलेज। पूरा कोर्स करिए। मसीही जीवन मात्र एक ऐसी सिचुएशन है, या एक चीज है मसीही जीवन, जहां आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। पूरी चीज, पूरे प्रोसेस से आपको होकर जाने की ज़रूरत है, वरना आप अपने आप को घूम घूम के उसी दशा में, उसी पॉइंट पर फिर पाते रहेंगे। आप चक्करों में घूमते रहेंगे। आपको लगेगा कि आप उस संघर्ष से निकल गए हैं, लेकिन आप घूमकर वहीं आ जाएंगे। अगर जीसस ने आपसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी है, आज्ञा का पालन करें। पूरे प्रोसेस से होकर गुजरे। इजरायली जो थे, परमेश्वर के लोग, उन्होंने डिसोबीडियंस दिखाई, अनाज्ञाकारिता दिखाई। 11 दिन का सफ़र 40 साल के संघर्ष में बदल गया, और वो जनरेशन तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाई। अनाज्ञाकारिता। पालन करिए। पालन करना है हमें बाइबल के नियमों का। हमारे जीवन के प्रोटोकॉल के लिए
ये दिया गया है हमें, पालन करिए उस पर्सनल। आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं मैंने जो पर्सनल एक आदेश दिया है, आज्ञाकारिता दिखाओ उसमें, ओबीडियंस दिखाओ उसमें। कट शॉर्ट मत करिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, अपनी अपने अपने उस लाइन को तोड़कर मत निकलिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाती ये औरत अगर ये इसका केस जो था वो क्वालिफाई ही नहीं करता, वो पहुंचता ही नहीं जज तक। सिंपल सी चीज़ है भाई और बहनों, आज का वचन बड़ा सरल है, क्योंकि ये औरत जो थी ये सिंपल थी, ये लाचार थी, ये विधवा थी। इसके पास उस जज के अलावा उसके पास अपने केस को ले जाकर बार बार डेडिकेशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ, लगन के साथ निरंतर 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 लगे रहने के अलावा इस सिंपल स्त्री के पास और कोई चारा नहीं था। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, अगर आप सिंपल है इस तरह से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है ये सब, जीसस की बातें बहुत सरल होती है, बट दे आर, उनकी बातें, इट इज़ लाइफ टू आवर सोल। अगर आप एक सिंपल सा विश्वास लिए, एक सिंपल लेकिन बड़ा विश्वास है आपका। सिंपल इसलिए क्योंकि आपके पास सिर्फ जीसस है और कोई नहीं है आपकी मदद करने के लिए, जैसे इस स्त्री के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बहुत होशियार, पढ़ी लिखी नहीं थी कि इसके पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स थे। अगर आप अपने आप को इस ऐसे सिचुएशन में आज के दिन पा रहे हैं जहां आप जानते हैं कि सीधी सी बात है, अगर यीशु मसीह ने मेरी इस चीज़ में मदद नहीं की तो मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, अगर ये सीधी सी बात है और आपका बड़ा विश्वास है, सिंपल बट बिग फेथ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह ने आपकी इस फेथ को देखा है, आपके उस निरंतर निरंतर लगे रहने को देखा है। यीशु मसीह ने देखा है कि आपने अपनी उन चीजों को एक तरफ कर दिया। यीशु मसीह ने देखा, ओ सबर, यीशु मसीह ने आपके आंसुओं को देखा। यीशु मसीह ने देखा कि इसकी बहुत सारी नीड्स है, इसकी तकलीफ बड़ी है, इसकी हीलिंग इसको बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मेरे बच्चे ने अपनी चीज़ों को एक तरफ रख दिया और शायद अब दुआ भी करना छोड़ दिया अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने जो आदेश दिया ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रही है। जीसस हैज सीन योर हार्ट एंड आई वांट टू टेल यू दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि यीशु मसीह आपके केस में कुछ करने जा रहे हैं। क्योंकि क्या लगता है आपको कि अगर उस कठोर न्यायी ने सुन ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वो रेगुलर जाती रही। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैं उसके केस को सुन लूँगा, लेस्ट बाय हर कंटिन्यूअल कमिंग शी वेरी मी, मतलब कंटिन्यूटी थी। अगर इस न्यायी, इस कठोर जज ने इस क्वालिटी को देखा, कैन यू सी, अगर इस कठोर जज ने इस क्वालिटी को देखा, क्या आपके लगन को, आपके डेडिकेशन को, आपके ओबीडियंस को क्या जीसस क्राइस्ट नहीं देख रहे हैं? वो दिलों को और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपका केस वहाँ है, और इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं बोलती हूँ हम सबों के ऊपर कि हमारे उन केसेस पर यीशु मसीह अपने हाथों को रखने वाले हैं और रख रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त चाहे वो आपकी चंगाई का केस हो, सिस्टर श्वेता, बलजीत, चाहे वो आपके फाइनेंस का केस हो, जीसस क्राइस्ट आपके केसेस को अपने हाथ से छू रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं के जवाब, आपके दुआओं का जवाब देने पर है जीसस क्राइस्ट। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का वचन था हम सब के लिए
हम सब के लिए एक पर्सनल वर्ड था कि हियाव न छोड़ना। यीशु दुआ सुनने पर है। अपने आप से आज के दिन कहिए, अपनी फैमिली से कहिए, अपने बच्चों से कहिए, अपने पति से कहिए, अपने पत्नी से कहिए, अपने माता पिता से कहिए, खुद से कहिए, अपने हालातों से कहिए, हियाव ना छोड़ना। क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह दुआओं को सुनने पर, दुआओं का जवाब देने पर है। कहिए, हियाव ना छोड़ना। यीशु दुआओं का जवाब देने पर है। हियाव ना छोड़ना। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अभी टाइम है, अपने फेथ को और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, और वर्शिप में लग जाइए, और वचन पढ़िए, दिन रात पढ़िए, दिन रात वर्शिप करिए, अनन्य भाषा में बोलते रहिए। हियाव मत छोड़ना, हियाव मत छोड़िए। यीशु मसीह दुआ सुनने पर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करिए प्रभु यीशु मसीह का। वो दिल की एक एक पुकार को सुनते हैं। पहला पत्रस उसके 5:10 पर हम वापस आएंगे। पहला पत्रस उसके 5 पाठ को 10वीं आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, कहिए अब दुख उठाने का समय खत्म। खुद से कहिए, अब मेरे दुख उठाने का समय खत्म। यीशु के नाम से अपने ऊपर ये डिक्लेयर करिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद करेंगे ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए। आप जिस भी लाइफ के क्षेत्र में एक मिरेकल के लिए रुके हुए हैं, बहुत टाइम से रुके हुए हैं मेरे भाई, आपका बहुत, आपने सब्र किया, आपने बहुत सब्र किया। यस माय सिस्टर, मेरी बहन, जो जवान बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप सब बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, आप सबको मैं कहना चाहती हूँ, आपने बहुत सब्र किया। अब यीशु आपसे कहते हैं कि वो खुद ही आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे। एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ आपको सिद्ध किया जाएगा, आपको परफेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि करने वाला परफेक्ट खुदावंद है, हमारा यीशु मसीह है। आपको परफेक्ट किया जाएगा। आपके फाइनेंसेस में आप सिद्ध हो जाए, आप स्थिर हो जाए, आप स्टेबल हो जाए, उथल पुथल खत्म हो आपके जीवन में। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए, परफेक्शन आ जाए, और आप बलवंत हो जाए, आपके अंदर मजबूती आ जाए यीशु के नाम से। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस में, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने बॉडीज़ में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने प्रेयर लाइफ में, स्पिरिचुअल वॉक में, बाइबल रीडिंग में, एज पेरेंट्स, माता पिता जो आप हैं, अपने बच्चों को आप पाल रहे हैं, उस लिहाज से, बच्चे अपने एज ओबीडियंट बच्चों के लिहाज से अपने वर्क प्लेस में आप सिद्ध हो जाइए। आप यीशु के नाम से सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए। आप यीशु के नाम से स्थिर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अप एंड डाउन नहीं, सिर्फ अप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप यीशु मसीह के नाम से बलवंत हो जाए, मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस आयत का अंगीकार करिए अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि यीशु मसीह खुद करेंगे। कहिए हाथ उठाकर, कहिए इसे हाथ उठाकर, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, मुझे अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपनी प्राण में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंसेस में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, खुदावंद यीशु मसीह आप मुझे सिद्ध करिए, परफेक्ट करिए, स्थिर करिए, स्टेबल करिए और बलवंत करिए, मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। यीशु के नाम से, हम यीशु के नाम से ये अपने ऊपर बोलते हैं, अपनी फैमिलीज के ऊपर बोलते हैं, अपने घरों के ऊपर बोलते हैं, अपने फाइनेंसेस के ऊपर बोलते हैं। आमीन। इस वचन को याद रखिएगा, पहला पतरस 5:10। यीशु मसीह आपकी तकलीफ़ों को देख चुके हैं और अब वो आपके लिए ये करने पर है। आपके दुख उठाने का वक्त, मैं फिर से कहती हूँ, यीशु के नाम से ख़त्म होता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये यीशु मसीह खुद करेंगे, क्योंकि जो हमने विधवा स्त्री वाली जो एक मिसाल देखी, जो पैराबल यीशु ने बताया, उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यीशु मसीह शीघ्रता से करेंगे, यीशु मसीह शीघ्रता से, तुरंत, इसी वक्त। मैं एक्सेलरेशन और स्पीड बोलती हूँ आपके केसेस में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये अनॉइंटिंग का समय है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वचन के मुताबिक, इस वचन के मुताबिक लूका के 18:8 को, लूका के 18:8 को इस वक्त हम क्लेम करते हैं अपने जीवनों पर, आपके लाइफ के ऊपर मैं बोलती हूँ, क्योंकि आपने इस वचन में बोला कि आप तुरंत न्याय चुकाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड, अनॉइंटिंग ऑफ एक्सेलरेशन यीशु मसीह के नाम से आपके केसेस में बोलती हूँ, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट में बोलती हूँ कि तुरंत आपका काम रिलीज हो। जीसस अपने हाथों से आपके केसेस में तुरंत दखल करे, तुरंत रिलीज करे, तुरंत ब्रेक थ्रू आए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह शीघ्रता से इमीडिएटली, तुरंत, खुदावंद यीशु मसीह, आपका कलाम जीवित है, आपका कलाम सच है, आपका कलाम यीशु मसीह, हम बोलते हैं इस वचन को कि आप तुरंत हमारे केसेस में काम करिए, तुरंत हमारा न्याय करिए, तुरंत न्याय हो यीशु के नाम से, तुरंत प्रार्थनाओं का जवाब हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डिले को, डिमोनिक डिले को, जो विलंब करने वाली दुष्ट आत्मा, जो अलग अलग तरीके से आपके केसेस में ब्लॉक्स डाल रही है, लोगों के दिलों को कठोर कर रही है, गलत लोग आपके केसेस को उसमें अड़चन डाल रहे हैं, उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम कमांड करते हैं, हम आदेश देते हैं कि निकल जाए हमारे केसेस से, हमारे दुआओं के जवाब के रास्ते से हट जाए यीशु के नाम से। अपने मुंह से खोलकर हर एक स्पिरिट ऑफ डिले को, हर एक रुकावट की दुष्ट आत्मा को, विलंब की दुष्ट आत्मा को डांटिए यीशु मसीह के नाम से, आपके केसेस से निकल जाने को कमांड करिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि जो लोग मेरे इन भाई बहनों के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो आपके कोर्ट केसेस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो या कोई बिजनेस डील के लिए आप रुके हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, चाहे आपकी शादी होने में रुकावट हो रही, अगर वो शादी खुदावंद यीशु मसीह की ओर से है, तो उन लोगों के
उन लोगों के ऊपर जो आपकी मदद, जो आपका केस देख रहे हैं, अगर उन लोगों को दुष्ट आत्मा यूज कर रही है, डिले की दुष्ट आत्मा, रुकावट की दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ कि इन लोगों के ज़रिए जो आपके केसेस को हैंडल कर रहे हैं वो आपके जीवन में अड़चन डालना बंद करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हमारे केसेस को संभाल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, उन लोगों को यीशु मसीह, जो हमारे केसेस को संभाल रहे हैं उन लोगों को यीशु मसीह आप कंट्रोल करिए। जो हमारे केसेस में यीशु मसीह देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो कुछ लोग हैं जो आपके केसेस में हैं, कोई लॉयर्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह का कंट्रोल आ जाए। उनके दिलों में यीशु मसीह आपके लिए फेवर डाले। मैं अनुग्रह मांगती हूँ, उनके अंदर यीशु मसीह का फेवर आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बोलती हूँ जिस तरह से एस्तर हम देखते हैं, एस्तर जो थी वो हर एक जगह पर यीशु मसीह का, परमेश्वर का अनुग्रह पाती गई। हर एक जगह पर, हर एक पड़ाव पर उसके लिए अनुग्रह था। हर एक शख्स की नज़र में शी हैड फेवर ऑफ God and favor of man in the name of Jesus Christ। जिस तरह से जोसेफ, यूसुफ पुराने नियम में हर जगह उसने अनुग्रह पाई, सब लोगों ने उसे अनुग्रह की दृष्टि से देखा, इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे कामों को संभाल रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आप अपने अनुग्रह को, अपने बड़े फेवर को अपने बच्चों के लिए उन लोगों के दिलों में डालिए। भले ही वो कठोर हो, भले ही वो हमारे काम को करने में आनाकानी कर रहे हो, उनके मनों को चेंज करिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह केसेस रिलीज होने पाए। न्याय करिए, तुरंत करिए जीसस, आप तुरंत करिए, तुरंत न्याय हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डिले को मैं कैंसिल करती हूँ शीघ्रता से आपके बच्चों के जीवनों में यीशु मसीह एक स्पीड और एक्सेलरेशन आ जाए, अब तेजी से काम हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस कहते हैं तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लूका का 18 उसकी 8वीं आयत। क्या वो विश्वास पाएगा? विश्वास बनाए रखिए। मैंने आपसे कहा सिंपल हो सकता है, आपका विश्वास हो सकता है बहुत सिंपल हो कि बस जीसस ही है मेरे सब कुछ, बट ये विश्वास बड़ा है, ये सिंपल बट बिग फेथ है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस विश्वास को बनाए रखिए, इस विश्वास में खुद बने रहिए। यस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस आंटी ललिता, एवरी डिले बी कैंसल्ड फ्रॉम आवर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बाधा, हर एक रोड़ा, हर एक रुकावट, हर एक डिले, हर एक विलंब हमारे जीवनों से कैंसिल होती है यीशु के नाम से। यस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जो रास्ता है, जो पाथ है, जो रोड है, जिसके जरिए आपकी ब्लेसिंग्स आने को है, उस रोड पर जिस पथ पर आपकी हीलिंग्स आने को है, चिन्मय बेटा, चिन्मय आप सुनो, आपके लिए भी है ये। जिस रास्ते आपके ब्लेसिंग्स, आपके मिरेकल्स आने पर है, उस रास्ते पर जितने भी रोड़े हैं, बंधन है, बाधा है, अड़चन है, डिले के रूप में गलत लोग जो आपके
काम में, आपके केस में अड़चन डाल रहे हैं, शैतानी डिमोनिक स्पिरिट्स के रूप में, इसी वक्त यीशु मसीह की अग्नि उतरती है उन तमाम रुकावटों पर। रास्ता साफ करने के लिए जीसस अपने एंजल्स को भेजे, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके नाम से कहती हूँ, मैं आपके नाम से कहती हूँ, ऐसा होने पाए खुदा बाप, प्लीज करें। उस रोड को जीसस क्लियर करिए, उस रास्ते को जीसस अपनी अग्नि भेजकर क्लियर करिए, ताकि हम सब के जीवनों में वो तमाम ब्लेसिंग्स, वो मिरेकल्स जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, वो साफ रास्ते से हमारे जीवन में तेजी से with anointing of acceleration, with anointing of speed आने पाए, in the name of Jesus Christ। बहुतायत की आशीषें आज रिलीज हो, बहुतायत की आशीषें, बहुतायत से आशीषें और बहुतायत की आशीषें भी खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के जीवन में रिलीज करिए जीसस, आप अपने हेवनली ट्रेजर्स से, इन द नेम ऑफ जीसस। आइए मैं जल्दी से कुछ दुआएं पर्सनल जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको और हम ले लेंगे इस वक्त। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब किसी के लिए हम दुआ करते हैं और आपकी भी वैसे ही सेम प्रेयर रिक्वेस्ट है, वैसे ही कंडीशंस है, आप उन दुआओं को क्लेम करिए। आप भी यीशु मसीह के अनॉइंटिंग के अंडर आकर अपने हीलिंग को रिसीव करिए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इस बहन इवॉन स्टील की मदर के लिए दुआ करती हूँ। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हम लगाते हैं इनके दोनों आंखों में। आई अप्लाई द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन सिस्टर इवॉन्स मॉम्स आईज। Vision be cleansed by the blood of Jesus Christ. Every demonic curtain be ripped off by the blood of Jesus Christ. I speak the vision of Jesus Christ in both your eyes. Receive the light of Jesus Christ and the life of Jesus Christ. अपने आँखों के लिए रिसीव करिए हीलिंग, चंगाई in the name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के लहू को लगा देते हैं। मैं सबकी आंखों पर यीशु मसीह के लहू को लगा देती हूँ। सारे पर्दे, कैटरैक्ट के पर्दे और सारे ग्लॉकोमा की प्रॉब्लम्स और सारी अंधेपन की प्रॉब्लम्स, सारी आंखों से रिलेटेड बीमारियां बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हट जाए यीशु के नाम से। आंखों में यीशु की रोशनी, आंखों में यीशु का जीवन आ जाता है। परफेक्ट विजन इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और सिस्टर इवॉन के ब्रदर एंड नेफ्यू के लिए और आपके सिस्टर इवॉन, आई प्रे फॉर ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली दैट द कर्स बी ब्रोकन फ्रॉम अपॉन देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Every curse of drunkardness, every curse of alcoholism, every curse of poverty, every curse of joblessness be broken from upon every male member in your home, in your family, in your bloodline, in the name of Jesus Christ. May your bloodline be cleansed by the blood of Jesus Christ. May the curses in the bloodline be broken by the blood of Jesus Christ, in Jesus Christ's mighty name. वंशों से चले आ रहे हैं श्राप जो आपके पूर्वजों से चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वज ने, मैं देख रही हूँ आप सबों के लिए है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपके पूर्वजों ने कुछ ईविल फैमिली डेडिकेशंस किए थे, कुछ दुष्ट, कुछ शैतानी चढ़ाया था, कुछ शैतानी डेडिकेशंस किए थे पूरी फैमिली के लिए। मतलब जनरेशन्स जो आने वाले भी है, जो पुश्त दर पुश्त पीढ़ियां चली आती, वो उन पर हावी है।
इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस प्रार्थना में अग्री करिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आप सबों को यीशु के ब्लड से अलग कर देती हूँ उन ईविल डेडिकेशन से जो आपके एंसेस्टर्स ने, जो आपके पूर्वज ने किए थे। बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपके ब्लड लाइन को, आपके जीन्स को, आपके डीएनए को और आपके आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके भी ब्लड लाइन, डीएनए को और उनको भी मैं पूरी तरह से यीशु मसीह के ब्लड से क्लीन कर देती हूँ और आपको हटा देती हूँ मैं ब्लड ऑफ जीसस से। अब आप अलग हो गए। वो डेडिकेशन, वो शैतानी डेडिकेशन जिसका असर सारी पीढ़ियों पर आना था, वो आज आपके ऊपर से और आपके फैमिली और आपके आने वाले जनरेशन्स के ऊपर से कट गई, हट गई, वॉश्ड अवे हो गई बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए इस प्रेयर को और डेली प्रेयर में आप इस चीज़ को बोलते रहिए। आपको अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन्स को, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से भी, अपने और उनके भी जो एंसेस्टर्स थे, उनसे आपको अलग करना है ताकि जो शैतानी चीज़ें हैं वो असर ना आने पाए। अब आप यीशु मसीह के ब्लड से भर गए हैं। अब आपके अंदर यीशु मसीह का ब्लड लाइन आ जाता है। अब आपके अंदर यीशु मसीह का डीएनए आ जाता है। अब आप डायरेक्ट यीशु मसीह के अंडर आ जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने फैमिली ट्री देखा है? फैमिली ट्री जब बनाते हैं तो जितने मतलब पेरेंट्स होते हैं उनके अंडर आते हैं बच्चे और उन बच्चों के और जो उनके बच्चे होते हैं। मैं यीशु के नाम से डायरेक्ट आपको जीसस क्राइस्ट के अंडर कर देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हो रहा है आज के दिन, ये हो चुका। इन द नेम ऑफ जीसस आप डायरेक्टली जीसस से जुड़ गए हैं। यीशु मसीह के लहू से ये सील होता है। In the name of Jesus Christ, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आपने जो आपने अपने बच्चों के लिए किया, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत थैंक यू करती हूँ मैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को जो ब्रदर अमित आपके स्किन के लिए और तमाम स्किन इश्यूज को हम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारे स्किन प्रॉब्लम्स पर हम जीसस के ब्लड को लगाते हैं। बी वॉश्ड, बी वॉश्ड, बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका स्किन साफ हो जाए यीशु के लहू से। अगर शारीरिक रूप से अगर आप बीमार हैं, अगर आपके बॉडी में बीमारी है इस वक्त, अपने मुंह से अगर आपने कोई गलती या गुनाह की हो कभी, या अभी भी आप किसी पाप में है, हो सकता है ये शारीरिक पाप हो, ये व्यभिचार हो, माफ़ी मांगिए इस वक्त। माफ़ी मांगिए इस वक्त अपने उस गुनाह के लिए। आप जानते हैं आप किस गुनाह में हैं, यू नो इट। आप माफ़ी मांगिए। आपकी हीलिंग इसीलिए रुकी हुई है। इस वक्त फिजिकल हीलिंग के लिए जीसस क्राइस्ट की मैं अनॉइंटिंग मांगती हूँ आप सबों के ऊपर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बॉडीज़ के ऊपर हीलिंग का अभिषेक आ जाए यीशु के नाम से। आपके हाथों पैरों में यीशु मसीह की मजबूती आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाथों में जीसस स्ट्रेंथ भेजते हैं, हाथों में जीसस स्ट्रेंथ भेजते हैं। घुटनों में यीशु मसीह नया बल भेजते हैं। उंगलियों में यीशु मसीह नया स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ओ आर्थराइटिस खत्म होता है यीशु के नाम से। रीढ़ की हड्डी पर जीसस की
अग्नि उतरती है। हीलिंग 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 ऑफ जीसस क्राइस्ट एक नदी की तरह बहे आपके पूरे स्पाइन में, आपकी आंखों में यीशु मसीह हीलिंग भेज रहे हैं। अगर आपने कभी भी कोई गंदी चीज़ अपने आंखों से देखी हो या आप अभी भी देख रहे हैं, इस वक्त माफ़ी मांगिए खुदावंद यीशु मसीह से। आपकी आंखों को यीशु मसीह के ब्लड से मैं साफ करती हूँ। इस वक्त माफ़ी मांगिए। अगर शारीरिक रूप से आपको चंगाई चाहिए और आपने कभी भी कोई भी व्यभिचार का कोई भी एक्ट किया हो या तो आप कर रहे हैं, माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए जीसस से और अपने हीलिंग को छीन के यीशु के नाम से ग्रहण करिए। इन द नेम ऑफ जीसस आपका केस अभी इसी वक्त सॉल्व होगा यीशु के नाम से। इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सारे इन भाइयों और बहनों के लिए, सारे बच्चों के लिए, कि जिस पल खुदावंद यीशु मसीह ये अपने गुनाहों की खताओं की माफ़ी मांगे, उसी पल आपकी हीलिंग उतरे इन पर यीशु के नाम से। आपका पवित्र आत्मा इनके बॉडीज में काम करे। जहां जो ठीक होने की ज़रूरत है वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। जिस तरह से उस 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को पकड़ लिया, थाम लीजिए यीशु मसीह को। आप जीसस के कांटेक्ट में आइए। जीसस का पवित्र आत्मा जानता है कहाँ क्या ठीक करने की ज़रूरत है। जस्ट आप में से बहुत लोगों के लिए जीसस इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। एक रिलेशन में आ जाइए जीसस से। बार बार अपनी दुआओं को कहने की आपको ज़रूरत नहीं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह के कांटेक्ट में आ जाइए, यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में आ जाइए। वो आपके जीवन में जहाँ जो ठीक करने की ज़रूरत है अपनी अनॉइंटिंग को भेज के करेंगे। आपको अपने मुंह से दोबारा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम इनटू अ रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट आपसे संगति चाहते हैं। जीसस वॉन्ट्स टू बी क्लोज टू यू। उनके करीब आ जाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबता शानदार बाधा का बेटा बलजीत, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इतने करीब आ गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के। आप इतनी खूबसूरती से यीशु मसीह के इतने करीब आ गए हैं कि आपको आपकी हीलिंग से अब कोई दूर नहीं रख सकता। यस जीसस, ऐसा होने पाए। सिस्टर वंदना, सिस्टर श्वेता वंदना, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं बोलती हूँ आपके लिए, जो आप नहीं कर पा रही हैं सालों से, महीनों से, होने पाए इस वक्त। खुदावन यीशु मसीह होने दीजिए कि ये बहन अभी करे। वो सारी चीज़ें वो समझ जाए कि उनकी बॉडी में वो चेंजेस आ गए हैं। जिस तरह से वो स्त्री जिसके लहू बहने की समस्या खत्म हो गई थी, वो समझ गई थी। सिस्टर श्वेता वंदना, आप समझ जाएंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं। मैं आपको यीशु मसीह की ओर से कहती हूँ, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, अंश करके आप अपने घर के कामों का, अपने लाइफ के कामों को आप वापस से करेंगी। ये लिटिल बाय लिटिल होगा, लेकिन ये निरंतर चेंजेस होंगे। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर, यू आर ऑन द रोड टू रिकवरी। ये थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये निरंतर होगा, निरंतर होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रे बारा शंदा का बाबा तारेशी के तबारा का तालारा बारा कंदाला थारा बाशेते ले रे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, टच योर पीपल नाउ लॉर्ड। आपका अभिषेक इन पर उतरे और जहां जो करने की जरूरत है करिए मेरे खुदा, करिए। खुदावंद यीशु मसीह इनके जीवनों में काम करिए, इनके जीवनों में काम करिए तेजी से। यीशु मसीह इनका न्याय होने पाए शीघ्रता से। इनके केसेस में एक
ये शीघ्रता से चेंजेस देखने पाए। आपका वचन ही ये है यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सिस्टर सुजाता साल्वी के हस्बैंड के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह इस भाई को संभाल लीजिए। इनके किडनीज में प्रभु यीशु मसीह इम्प्रूवमेंट लाइए, इम्प्रूवमेंट लाइए, इम्प्रूवमेंट लाइए। सिस्टर सुजाता साल्वी, अगर आप हमें देख रही हैं, अगर आपके हस्बैंड को किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, इफ़ ही नीड्स टू फॉरगिव समबडी, अगर इवन इफ इट इज़ वन पर्सन, प्लीज़ उनसे कहिए कि वो उनको माफ़ करें एंड अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। ही हैज़ टू आस्क गॉड टू फॉरगिव हिम and there will be an improvement, you will see, and Jesus will start working in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Gopal Dhungel ji, Jesus bless you, Jesus bless you, Jesus bless you, Jesus bless you, Jesus bless you in the name of Jesus. I bless you, Dennis beta, Dennis Harrick beta, bless you in the name of Jesus Christ. I bless you in the name of Jesus Christ. Oh, I bless you, bless you, bless you. There's a mighty blessing of Jesus upon your life, beta Dennis Harrick. बच्चे, आपके जीवन पर यीशु मसीह की असीम कृपा है। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर बोलती हूँ। आई ब्लेस यू बेटा डेनिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मे यू ग्रो 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 ग्रो, मे यू ग्रो लाइक द पाम ट्री, मे यू फ्लरिश, मे यू फ्लरिश, मे यू फ्लरिश लाइक द सीडार of Lebanon, and may you be strong, filled with life like the olive tree. Oh हालेलुया। बस बेटा यीशु में जड़ पकड़े रहना है आपको बेटा। mighty blessings, mighty blessings, mighty blessings upon your life, Dennis, in the name of Jesus Christ. God bless you. I speak divine connections, Dennis, for you. I speak divine connections for you, beta. Divine contacts and contracts in the name of Jesus Christ. Yes, divine connections, डिवाइन कनेक्शंस जो यीशु की ओर से हैं, उन लोगों से बेटा आप कनेक्ट होने पाए। जो जीसस की ओर से नहीं है, वो इस बच्चे के लाइफ से यीशु मसीह आप हटा दीजिए, आप हटा दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। डिवाइन कनेक्शंस को डेनिस आप बेटा रोज़ बोलिए दुआ में कि यीशु मसीह मुझे डिवाइन कनेक्शंस से जोड़िए, डिवाइन कॉन्टैक्ट्स मुझे दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। डिवाइन फ्रेंड्स से आपको कनेक्ट करे जीसस। Mighty blessings on your life, beta. Mighty blessings in the name of Jesus Christ. You are a good boy. बस यीशु में बेटा जड़ पकड़े रहना है in the name of Jesus Christ. आनंदिनी लखड़ा जी, I pray कि प्रभु यीशु मसीह आप अपनी इस बेटी को पीस ऑफ माइंड बहुत आयत से दीजिए। पीस ऑफ माइंड, मानसिक रूप से हर एक तनाव को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। एवरी हलचल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आप सबों के लिए दुआ करती हूँ। माइंड में सारे हलचल को यीशु मसीह की शांति में अभी खुदावंद यीशु मसीह आप तब्दील कर दीजिए। दिमागी जो हलचल होती रहती है आपके बच्चों के दिमाग में खुदावंद यीशु मसीह, जो पूरे वक्त हलचल होता रहता है, ये एक हलचल ओ इन द नेम ऑफ जीसस जो उथल पुथल है, यीशु मसीह का हाथ आपके दिमाग के ऊपर आ रहा है। रिसीव करिए अपने माइंड्स के ऊपर जीसस के हाथ को रिसीव करिए। अपने माइंड्स के ऊपर यीशु मसीह के हाथ को, उनके स्पर्श को रिसीव करिए। आपके अंदर यीशु की शांति आती है, आपके अंदर यीशु की शांति आती है। सिस्टर आनंदनी जी, पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट बहुत तायत से आपके माइंड में आ जाए, आपकी आत्मा में आ जाए, आपकी सोच में यीशु की शांति आ जाए। आप में से जितनों को भी मैं एक वचन दूंगी, अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, अगर आपको टेंशन है, एक वचन लीजिएगा, उसका अंगीकार करिएगा। एफिशियंस के 2:14 में लिखा है, फॉर ही इज़ आवर पीस, क्योंकि यीशु मसीह हमारी शांति है। इफिसियों की पुस्तक
उसके 2:14 में यीशु मसीह हमारी शांति है। ये इस वचन का आप अंगीकार करिए, इस वचन का आप अंगीकार करिए। कहिए, खुदावंद यीशु मसीह मेरी शांति है, जीसस क्राइस्ट मेरी पीस है, मेरी शांति है। अपने फोकस को जीसस पर लगाइए, आपको वो असीम शांति से भर देंगे। अपने फोकस को वचन पर लगाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सबके जॉब्स के लिए इस वक्त मैं दुआ करती हूँ। ब्रदर के एंथनी डेविड के जॉब के लिए मैं दुआ करती हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए प्रार्थना मांगी है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जॉब्स के लिए भाई डेनिस पॉल, आपके जॉब के लिए भी, जॉब में बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीज इन इनकम के लिए, आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ। सबको, जितनों के भी जॉब से कनेक्टेड प्रेयर रिक्वेस्ट है, आइए हम जॉब्स के लिए दुआ करें। और हालेलुया रबा शतला रबा रहंदा रबा, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऋषरबा सखंदला रबा। और जॉब्स के लिए आइए हम इस वक्त दुआ करें। यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके इन सारे बच्चों के जॉब्स को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। जीसस, आप जॉब्स रिलीज करिए। खुदावंद यीशु मसीह, जॉब्स को रिलीज करिए। अद्भुत तरीके से, अलौकिक रूप से यीशु मसीह जॉब्स को रिलीज करिए। इनके केस में शीघ्रता से यीशु मसीह शीघ्रता से काम करिए। जॉब्स जिनके पास है लेकिन अगर वो परेशान है, इनको ब्लेस करिए। इनके जॉब्स में मन की शांति इनको मिले। सिस्टर श्वेता, आपके बच्चे आशीष और श्रुति दोनों के लिए हम दुआ करते हैं, उनको जॉब्स में शांति मिले। अगर जॉब्स नहीं है तो जॉब्स प्रोवाइड करे जीसस, जॉब्स रिलीज हो। यीशु मसीह, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। ये बड़े टाइम से दिन रात अपनी जॉब्स के लिए दुआ कर रहे हैं। इनको जॉब में ब्लेस करिए, इनको जॉब्स दीजिए जीसस, बेस्ट जॉब, बेस्ट पैकेजेस के साथ। और जो जॉब में परेशान है उनको भी यीशु मसीह आप ब्लेस करिए। प्रमोशन रिलीज हो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। मैं सिस्टर नबाम सांगते के लिए दुआ करती हूँ। इनके हेल्थ में यीशु मसीह आप स्थिरता लाइए। इस बहन की विश्वास को बढ़ाइए और ज़्यादा विश्वास के साथ आपके पूरे प्रोटेक्शन और डिवाइन हेल्थ के साथ सिस्टर नबाम सांगते मिनिस्ट्री करने पाए, अपनी फैमिली को भी देखने पाए, फाइनेंसेस में भी इनको ब्लेस करिए। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, पूरी तरह से यीशु मसीह के सारे ब्लेसिंग्स सिस्टर नबाम सांगते और आप सबों के ऊपर मैं बोलती हूँ। हर तरह की ब्लेसिंग, हर लिहाज से आइए हम अग्रीमेंट में दुआ करें एक मन होकर। आपको अगर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मेरे भाई, मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट देखी, भाई सरबजीत सिंह गिल, जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आइए उन सबको यीशु मसीह के सामने रखते हैं। आप सब के प्रेयर रिक्वेस्ट्स, आप सब के सब टाइप के प्रेयर रिक्वेस्ट, आइए अब हम जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपका वचन कहता है पहला पत्रस उसके 5:10 में कि आप खुद हमारे जीवनों में ऐसा काम करेंगे जिससे हम सिद्ध होंगे, हम स्थिर होंगे और हम बलवंत होंगे। मैं यीशु मसीह इस ब्लेसिंग को आपके बच्चों के ऊपर बोलती हूँ, इनके जीवन के एक एक क्षेत्र के ऊपर बोलती हूँ, इनके फैमिली के ऊपर बोलती हूँ, इनके रिश्तों के ऊपर बोलती हूँ, इनके घरों के ऊपर बोलती हूँ। अगर कच्चे घर हैं तो वो घर भी स्थिर हो जाए, सिद्ध हो जाए, परफेक्टली ब्यूटीफुल हो जाए,
मजबूत हो जाए। मैं घरों के ऊपर भी बोलती हूँ, मैं फाइनेंस के ऊपर बोलती हूँ, खुदावन यीशु मसीह इनके हालातों के ऊपर बोलती हूँ, इनके बॉडीज़ के ऊपर बोलती हूँ, इनके मनों के ऊपर, इनके दिमागों के ऊपर, इनकी प्रेयर लाइफ, इनके आत्मिक जीवन, इनके विश्वास के ऊपर बोलती हूँ। खुदावन यीशु मसीह इनके बाइबल रीडिंग के ऊपर बोलती हूँ, इनके रिश्तों के ऊपर बोलती हूँ, शादियों के ऊपर बोलती हूँ, इनके कोख के ऊपर, वूम्ब्स के ऊपर बोलती हूँ, जॉब्स के ऊपर बोलती हूँ। सिस्टर प्रचला, आपके वूम्ब के ऊपर, आपके कोख के ऊपर मैं बोलती हूँ, बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर मैं बोलती हूँ, शरीर के एक एक अंग के ऊपर मैं बोलती हूँ, इनके जीवन के एक एक क्षेत्र के ऊपर, इनके देह आत्मा प्राण के ऊपर खुदावन यीशु मसीह मैं आपके नाम से बोलती हूँ कि यीशु मसीह आप इनको हर लिहाज से, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एरिया में, बॉडी माइंड स्पिरिट सोल में सिद्ध करिए, स्थिर करिए, बलवंत करिए, इनको परफेक्ट बनाइए, इनको स्टेबल करिए और इनको स्ट्रॉन्ग करिए। यीशु मसीह आप करिए मेरे खुदा, आप करिए मेरे खुदा, आप करिए मेरे खुदा। इस वक्त यीशु मसीह आपके लाइफ के उलझे हुए तारों को सुलझा रहे हैं। आपके जीवन के जो उलझे हुए तार हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कन्फ्यूजन हो सकता है, वो बॉडी के प्रॉब्लम्स हो सकती है। यीशु मसीह अपने हाथ से आपके जीवन के जहाँ पर भी चीज़ें, कड़ियाँ, तार उलझी हुई हैं, जीसस क्राइस्ट इज सॉल्विंग इट आउट, सॉर्टिंग इट आउट, सॉल्विंग इट, सुलझा रहे हैं, चीज़ों को सुलझा रहे हैं। रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वास में बने रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपके विश्वास के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये हियाव ना छोड़े खुदावंद यीशु मसीह। आपने आज हमसे कहा कि हम हियाव ना छोड़े, क्योंकि आप दुआओं को सुनने पर हैं, आप दुआओं के जवाब को देने पर हैं। अनुग्रह दीजिए, फजल दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि हम सब आपके सारे बच्चे हियाव न छोड़े, बने रहें अटलता से, दृढ़ता से, निरंतर आत्मिक रूप से रिश्ते में बढ़ते रहें, विश्वास में बढ़ते रहें, बाइबल रीडिंग में बढ़ते रहें, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ते रहें, वर्शिप में बढ़ते रहें। हियाव न छोड़े और आप हमारे केसेस को शीघ्रता से तुरंत सॉल्व करें खुदावन यीशु मसीह। ये मेरी दुआ है आज के दिन हम सबों के लिए। खुदा इन सारी प्रार्थनाओं को, सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस सुंदर समय और ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो यीशु आपने दिया, इसके लिए आपको हम बहुत थैंक यू कहते हैं। शुक्रगुजारी से इन सारी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बाप हमारी दुआओं को मेहरबानी से, शीघ्रता से तुरंत सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। आप जहाँ भी है एक ये जय की घोषणा करिए, जोर से हालेलुया बोलिए, थैंक यू करिए जीसस को। थैंक यू जीसस।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप जुड़े। आप को जीसस बहुत रिवॉर्ड करे, बरकत दे। आपने वक्त निकाला खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जीसस आपको ज़रूर से ऑनर करे इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमसे आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, आप हमें दुआओं में याद रखते हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों की। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिए। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। और हम, खुदा ने चाहा तो, यीशु मसीह की मर्ज़ी हुई तो अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे आपके साथ। हम फिर इस वक्त को एक सुंदर फेलोशिप में हम आएंगे, यीशु मसीह से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और उनकी बहुत सारी आशीषों को भी बटोरेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव यू ऑल, वी लव ईच वन ऑफ यू। और आप ईच वन के लिए मैं जीसस से मांगती हूँ कि आपके जीवनों को अपने शालोम से भरे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।